कुछ लोग पूछते हैं, अरे आपके संप्रदाय में बोलते सदा कैंकर्य करना है, दास्य भाव ये रहता है, एक गोपी की तरह भाव नहीं रहता है, यशोदा की तरह भाव नहीं रहता है। ऐसा कुछ लोग हम पर प्रश्न करते हैं। अब देखिए ना, आप आழ்वारों के पाशुरों को देखें तो षटकोप स्वामी जी कई पाशुरों में एक गोपी बनकर गाते हैं। विष्णु चित्त स्वामी जी वो यशोदा जी बनकर गाते हैं। तो सभी भाव श्री वैष्णव संप्रदाय में भी है। तो क्यों आप दास भाव को ही चाहते हैं, क्यों गोपी बनना नहीं चाहते हैं? ऐसा कुछ लोग पूछते हैं। दास बताता हूँ, परम पद में जाकर हम तय नहीं करते हैं हम क्या करेंगे, क्योंकि वहां अहंकार ममकार आ जाएंगे। मैं ये करना चाहता हूँ, हम कौन है तय करने के लिए? हम शिव वैष्णव अत्यंत पारतंत्र बोलते हैं। भगवान यदि मुझे गोपी की तरह देखना चाहे तो मैं गोपी बन जाऊंगा। भगवान यदि मुझे यशोदा की तरह देखना चाहे तो मैं यशोदा बन जाऊंगा। भगवान यदि मुझसे कैंकर्य यानी भगवान मुझसे यदि कुछ काम लेना चाहते हैं मैं वो काम करूंगा। मैं कौन हूं तय करने के लिए कि मैं यशोदा ही बनूंगा या गोपी ही बनूंगा या कुछ और ही बनूंगा? मैं तय नहीं करता, निर्णय नहीं लेता। निर्णय लेने वाले भगवान होते हैं। हम अत्यंत परतंत्र रहते हैं, वो जो चाहे वो करते हैं। तो ऐसा नहीं कि श्री वैष्णव दास ही करते हैं। वो दास हो, कैंकर्य हो, सेवा हो, उसका मतलब क्या है? भगवान को जो आनंद देगा वो करना। तो भगवान वहां जो संकल्प लेंगे ना वो हम करेंगे। कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। वही श्री वैष्णव संप्रदाय है। अंत में हमें क्या चाहिए? हमारे काम से, हमारे गुणों से, हमसे भगवान को आनंद मिलना है। वही हमारा संप्रदाय है। इसको समझ ले तो ये प्रश्न उठता ही नहीं है। आप क्यों दास ही करेंगे? भगवान को खुश रखना ही हमारा स्वरूप है। वो दास, आप देखिए ना, कोई पूछ सकता है स्वामी जी भगवान आकर आपकी सेवा कर रहे हैं, सोचिए। क्योंकि भक्तों की भी सेवा करते हैं भगवान कभी कभी। भक्त की सेवा कर रहे हैं तो भक्त वहां उनका दास्य जो है ना वो मिट गया क्या? नहीं मिटा। क्योंकि भगवान को खुशी देना ही उनका स्वरूप है। तो तब भगवान ऐसा उनकी सेवा करके भगवान खुशी लेना चाहते हैं तो वो देना ही हमारा स्वरूप बनेगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान की प्रसन्नता के लिए रहना ही हमारा स्वरूप है। यहाँ दो शब्द आते हैं, शेषत्व पारतंत्र बोलते हैं। यहाँ और भी हम चर्चा कर सकते हैं पर इस वीडियो में इतना काफी है, इतना पर्याप्त है। अच्छा, तो ये हमारा पुरुषार्थ है, भगवान को प्रसन्न रखना, भगवान को खुशी आनंद देना, उतना ही है। हमारे लिए जीते ही नहीं है। एक बात बताता हूं, तो भगवान का आनंद, भगवान का आनंद, भगवान का आनंद, आपका आनंद ही नहीं होता है क्या? तो होता है। भगवान का आनंद देखकर हमारा आनंद होगा ना। अब देखिए, एक माता जी है, वो अपने पुत्र के लिए बहुत सारे भोजन पदार्थ बनाती है। वो उसको पाकर जब खुश होता है ना, उसकी खुशी देखकर तो माता जी भी खुश होती है। वैसे ही हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान खुश होते हैं, उनकी खुशी देखकर हम भी खुश होते हैं। कौन बोले हम खुश नहीं रहते हैं? हम खुश होते हैं। पर वहां भी देखिए ना, भगवान जब खुश होते हैं, हम सेवा करते हैं, भगवान खुश हुए, उनकी खुशी को देखकर, उनका आनंद को देखकर हम आनंदित होते हैं। जब हम आनंदित होते हैं ना, क्यों होते हैं? अब देखिए, भगवान आनंदी है पर हम आनंद नहीं करते हैं, तो ये क्या कैसा है? हम देखिए ना, भगवान क्या सोचेंगे, अरे मैं खुश रह रहा हूं पर मेरी खुशी देखकर उनको खुशी नहीं हो रही है, ये भगवान का अच्छा नहीं लगेगा ना। तो भगवान का आनंद देखकर हम आनंदी होंगे, पर वो भी भगवान के लिए, वो भी भगवान के लिए। तो पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित करना, उनके लिए रहना, उनके लिए सेवा करना, उनकी प्रसन्नता के लिए हर एक काम करना, खुश होना भी उनके लिए। खुशी मिलती है, परमानंद, मोक्ष में परमानंद होता है, अवश्य होता है। भगवान का जितना आनंद होता है उतना ही आनंद जीवात्मा का भी मोक्ष भूमि में रहता है। पर वो हमारा उद्देश्य है क्या? हमारा आनंद हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि भगवान का आनंद ही हमारा उद्देश्य है। तो ये हमारा पुरुषार्थ है। बहुत रिफाइंड कहते हैं ना, ऐसा इस पुरुषार्थ के बारे में बहुत चिंतन करके, बहुत रिफाइन करके हमें ये सभी विषयों को हमारे आचार्य प्रदान किए हैं।